हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की, यानी कि सैंपल पेपर की हम बात करने जा रहे हैं। तो ये सैंपल पेपर इसी तरीके का रहेगा जैसे बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर आएगा, राइट। तो जिस तरीके का सेम टू सेम बोर्ड में जिस तरीके का आपको पेपर मिलेगा, सेम टू सेम वैसा ही पेपर रहेगा। और आपका इस तरीके के आपने 2 या 3 पेपर कर लिए तो डेफिनेटली 70 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें से आप 60 से प्लस नंबर निश्चित रूप से लेकर आओगे। 60 से 70 नंबर ही आएंगे। मात्र 3 पेपर करने हैं आपको। पहला पेपर ये दे रहा हूं मैं आपको, इसमें क्या है, आपको पीडीएफ में ही मिलेगा, पूरा डिस्प्ले पर भी दिखाई देगा, पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुविकल्पीय में साथ के साथ करा दूंगा और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें भी बताता रहूंगा कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। तो इस पेपर को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे, अच्छे से हम समझेंगे। साथ साथ में ये बताता रहूंगा कौन से चैप्टर से ये प्रश्न कहाँ पर है, ये इस तरीके से, और इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। पेपर से पहले आपको इनका सॉल्यूशन पीडीएफ में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन पेपर से पहले डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो अभी एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम समझेंगे, सभी को हम डिस्प्ले पर देखेंगे, उनका एनालाइज करेंगे, उनका उत्तर भी जानेंगे। न्यूमेरिकल से तो उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी देखेंगे। और आप लोग भी कमेंट करना कि इस पेपर को आप कितना सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये जरूर आपको बताना है कि कितना आप इस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, फिर फिजिक्स का मैंने एक पेपर दिया, एक पेपर मैथ का दे दिया है, ठीक है, और एक पेपर ये हो जाएगा। फिर और दूंगा मैं फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, इसी तरीके से 3-3 पेपर दूंगा मैं, और तीनों पेपरों को मैं सॉल्व भी कराऊंगा। फिजिक्स में मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी आपको बता चुका हूँ 15-20, तो वो ही कर लेना, वही इन पेपरों में रहेंगे, वही आपके बोर्ड के पेपरों में रहेंगे। ओके, मैथ में आपके समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं मैंने। अब आपका जो जैसे कि रेखिक प्रोग्राम है 6 नंबर का, उसमें से केवल एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो हम सॉल्व करा देंगे। और आपका आव्यूह और सारणिक में से 8 नंबर का सवाल आता है, वो मैंने आपको दे चुका हूँ, उनका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अभी फिलहाल इस केमिस्ट्री के पेपर को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। पूरा देखना वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके सैंपल पेपर का। सैंपल पेपर का पहला प्रश्न है आपका, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हुए, यानी कि एमसीक्यू हैं पहले में, राइट। तो 6 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष दोनों दोषों को प्रदर्शित करने वाला यौगिक, ऐसा कौन सा यौगिक है जो इनमें से फ्रैंकल और शॉटकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है। तो ये देखिएगा, ना तो आपका NaCl है, ना KCl है, ना CS आपका Cl है, बल्कि क्या है, AgBr। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। किससे दर्शाता है? विलयन का मोल अंश से, विलयन की मोलरता से, विलयन की मोललता से, और विलायक की मोललता। देखो, मोलरता और मोललता अंतर होता है, दोनों में हमने डिफाइन किया है, ये दूसरे चैप्टर से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विलयन की मोलरता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चलो इस प्रश्न को पढ़िएगा। अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है? जल्दी से वीडियो को रोको और कमेंट करो, आंसर कमेंट करो अपना। धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर निर्भर करता है, बताओ किस चीज पर निर्भर करता है, या इन सभी पर? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर यानी कि अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, इन सभी पर निर्भर करता है, यानी कि धातु की प्लेट पर भी, धातु की प्रकृति पर, कि वो प्रकृति कैसी है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है वो किस धातु से बना हुआ है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, किस तरीके का। विलयन की मोलरता पर, जो विलयन है उसकी मोलरता पर, और विलयन के ताप पर, के ताप कितना है, राइट। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग इकाई क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया की वेग इकाई क्या है? देखिएगा, देख लो ऑप्शन कौन सा है, मोल लीटर इनवर्स ये वाला, या मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स, या मोल सेकंड। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ये वाला, बी ऑप्शन इज द
राइट आंसर। ठीक है, मोल, लीटर इनवर्स, समय इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है? देखिए एमाइड, जितने भी एमाइड हैं, ठीक है, उनसे एमीन यदि बनाओगे, जैसे एथिलेमीन बना रहे हो, ठीक है, एसिडामाइड से आप एथिलेमीन बना रहे हो, तो उसमें कौन सा अभिकर्मक उपयोग होता है? तो उसका राइट आंसर है, आप इसका राइट आंसर लगाओगे ये Br2KOH, Br2/KOH, ये अभिकर्मक यूज किए जाते हैं जब एमाइड से, हम कोई भी एमाइड ले लो उससे हम एमीन बनाते हैं, जैसे कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, जो भी है, एथिलेमीन, मेथिलेमीन, ठीक है, प्रोपिलेमीन, जितने भी एमीन बनाते हैं उन सभी में कौन सा अभिकर्मक यूज होता है? Br2KOH। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दूध में शर्करा, दूध में उपस्थित शर्करा, दूध की शर्करा कौन सी होती है? तो दूध में जो शर्करा होती है वो किससे होती है? लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, देखिए, चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ये आपका प्रश्न यानी कि बहुविकल्प खत्म, अब आपके शॉर्ट प्रश्न आ जाते हैं। शॉर्ट प्रश्न देखिएगा, ये कह रहा है, ये प्रश्न है कि सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है, इसकी कोर की लंबाई इतने है, इतने पिकोमीटर है, सिल्वर के घनत्व की गणना करो यदि चांदी का परमाणु द्रव्यमान इतना है। ये सवाल मैंने बोर्ड पर भी सॉल्व कराया था, और जिनने नहीं सॉल्व किया तो उनके लिए मैं बता दूं, ये रो घनत्व बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? घनत्व बराबर ZM बट्टे AQNA, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, Z क्या है? Z बराबर, इस फॉर्मूले में, इस सवाल में Z बराबर 4 लिया जाएगा, M चांदी का द्रव्यमान हो जाएगा यानी परमाणु द्रव्यमान, A कोर की लंबाई ये दे रखी है, कोर की लंबाई का Q हो जाएगा, NA यहाँ पर क्या है? आपकी आवागाद्रो संख्या है। NA की वैल्यू कितनी होती है? आप लोग जानते होंगे, 6.022 गुणा 10⁻23 ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पहले चैप्टर का सवाल था। ये देखिए दूसरा प्रश्न, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करो। तो इसमें मोलल अवनमन स्थिरांक पूछा है, तो मोलल अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? KF से इसको प्रदर्शित करते हैं, K सरफिक्स में F, ठीक है, क्योंकि ये अवनमन है। ठीक है, और मोलल हिमांक में अवनमन, हिमांक यानी फ्रीजिंग, ठीक है, और यदि बॉइलिंग पूछ लेता, क्वथनांक में अवनमन या क्वथनांक में पूछता तो KB लगाते। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m डेल्टा TF इंटू कैपिटल W बट्टे 1000, ठीक है, 1000 गुणा स्मॉल w, ये ठीक है। अब स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है विलेय का अणुभार या विलेय का परमाणु द्रव्यमान। डेल्टा TF कितने डिग्री सेंटीग्रेड अंतर आ रहा है? ये वाला 0.93 आ रहा है। ठीक है, W कैपिटल W क्या है? विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। क्या है कैपिटल W? विलायक का द्रव्यमान। स्मॉल w क्या है? विलेय का द्रव्यमान। और ये 1000 है ये आपका, तो इसको सिंपली आप सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इसको सॉल्व कराऊंगा ही। अब देखिए अगला भी, ये भी न्यूमेरिकल है। अनंत तनुता पर HCl NaCl CH3OONA के समतुल्य चालकता इतनी है, ये तीनों दे रखी हैं। एसिटिक अम्ल की समतुल्य चालकत्व या चालकता ज्ञात करिए। एसिटिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH, ये है। तो इनकी सबकी चालकताओं को तोड़ देंगे, जैसे कि HCl है तो इसको किस तरीके से तोड़ेंगे? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इस तरीके से। ऐसे ही NaCl, तो इनकी अलग अलग चालकता दे रखी है, हम इनको सॉल्व करके निकाल देंगे। ठीक है, याद हो तो ये आपका तीसरे चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, तीसरे चैप्टर से बस यही प्रश्न आता है एक न्यूमेरिकल में, और कोई आता नहीं है। इसी तरीके का आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न ये थ्योरेटिकल है, रक्षण किसे कहते हैं? जब कोई कोलाइड विलयन में क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं तो उसका क्या होता है? रक्षण करता है वो, उसका स्कंदन नहीं होता है, तो वो वाला है, आप इसको कर लीजिएगा। 2-2 नंबर के सभी प्रश्न हैं, बहुत ही प्यारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको सभी प्रश्न करने हैं, सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल, ये क्योंकि ये सैम्पल पेपर मैंने बनाया तो ये न्यूमेरिकल्स
ये कर लोगे आप तो डेफिनेटली आपको ये 3-3 नंबर में मिलेंगे और आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। ये देखिए अगला प्रश्न है, भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करो। मोल अंश पूछे या मोल प्रभाज पूछे, तो जिस भी जैसे मान ली कोई भी एक अणु है, कोई दो अणु यानी कि एक यौगिक और दो यौगिक भरे हुए हैं, उसमें ए और बी में मान के चल रहा हूँ, तो आपको ए और बी यदि यौगिक हैं, दोनों एक साथ मिक्स हुए हैं, देखो मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए ए और बी दो यौगिक आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो उसमें किसी भी एक यौगिक, जैसे ग्लिसरॉल का पूछा है, कोई भी एक यौगिक का आपसे मोल अंश पूछ ले, जैसे ए का पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगेगा ए के मोलों की संख्या, ठीक है, अपॉन कुल मोलों की संख्या प्लस ये, इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। मतलब क्या है, यदि मुझे ए का मोल अंश चाहिए तो मुझे ए के मोलों की संख्या ऊपर रख दूंगा, नीचे कुल मोलों की संख्या, यानी ए के मोल की संख्या और बी के मोल, यानी कि ये जो यौगिक जो है एक विलयन बना हुआ है, देखिए इसमें क्या है आपका ग्लिसरॉल है, 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में, तो इसमें एक चीज तो H2O है और एक क्या है, एक आपका ग्लिसरॉल है, दोनों की मिला मतलब 75% आपका जल है, 75 ग्राम भार अनुसार पूछा है, और 25 ग्राम क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका यानी क्या निकाल लोगे, पहले इसकी मोलों की संख्या निकालो, फिर आप इसका मोल प्रभाज निकालोगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक डेरिवेशन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। अर्ध आयु का 10 गुना होता है। तो ये एक डेरिवेशन टाइप का है, ये बहुत ही प्यारा है और ये आएगा ही आएगा। ठीक है चलिए अब ये देखिएगा हमारा, ये आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, डेरिवेशन कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 4 लक्षण लिखिए। चौथे चैप्टर में से आप आसानी से इसको लिख दोगे। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी कि इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, जो द्रव के साथ क्या करता है, स्नेह व्यक्त करता है, उसको द्रव स्नेही कहते हैं, यानी कि जो द्रव के साथ बहुत ही आसानी से कोलाइड विलयन बना लेता है। जो द्रव के साथ कोलाइड विलयन नहीं बनाता उसको द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके उदाहरण भी दे देने हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न, ये 3-3 अंक के प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनके गुणों की व्याख्या करो। संक्रमण तत्व आपका लिखने हैं और उसके गुण लिखने हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि ये पी ब्लॉक तत्व से लिया गया है प्रश्न ऊपर वाला। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन की समीकरण लिखिए। केवल यहाँ पर समीकरण लिखना है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा प्रयोगशाला विधि का तुम भाषा भी लिख देना, वो ज़्यादा ये यूजफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, याद कर लेना, लेकिन पेपर में समीकरण आई है तो समीकरण ही लिखना। ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, समिट अभिक्रिया क्या होती है, इन दोनों को लिखना है। राइट, देखिए और आगे बढ़ते हैं। आगे है संयोजकता बद्ध सिद्धांत क्या है। संयोजकता बद्ध सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। इस सिद्धांत का प्रयोग करके बताइए ये और ये जो आयन है ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, यानी कि ये आपका लिगेंड वाले चैप्टर से है, संयोजकता वाला। ठीक है, परासरण दाब क्या है, राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, सीमाएं भी बताइए इसकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाँ एक फोकट का ज्ञान ले लीजिए। जिन स्टूडेंट ने अभी हमारा मनोज सर वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर उस पर बहुत कम हैं। और मैथ की अभी आप 12th में हो, 12th करने के बाद यदि बीएससी में पहुंचोगे तो बीएससी के मैथ की भी तैयारी इसी चैनल पर होगी और 12th के मैथ की भी इसी पर हो रही है तैयारी। और आपको मैं और फोकट का ज्ञान दे दूं कि मैथ के जो सॉल्व पेपर में 3 कराऊंगा तो वो इसी पर कराऊंगा। अभी तक छुट्टी हमारी ऐसी निकल गई, लेकिन आप सॉल्यूशन कराएंगे तो इसी चैनल पर कराएंगे, तो सर्च मार के कर लेना। लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सभी प्रश्न हल करने हैं इसमें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करो। शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, यानी कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक देना है। ओके, बहुत ही प्यारा है। चलिए अगला, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इनके साथ रिएक्शन देनी है इसकी PCl5 से। सल्फ्यूरिक अम्ल की PCl5 से क्रिया देनी है, KI से देनी है और कोक
कोक से देनी, कोक यानी कि कार्बन सी से, ठीक है। चलिए आगे इसके IUPAC नाम लिखने हैं, ये ये बार चलिए तो इसमें IUPAC नाम लिखने हैं ये वाले, ये 4 दे रखे हैं, चारों का IUPAC नाम बनाने सीख लेना आप, ठीक है। मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। कितनी खतरनाक क्वेश्चन बनाया है। 4 नंबर में 4 रिएक्शन पूछ लेंगे, देख लो इस तरीके से आ जाता है। इसीलिए कहता हूँ नाम वाले रिएक्शन ये सभी याद होने चाहिए। नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, जितनी वोल्टेज अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, सारी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है? निम्न यौगिकों के साथ फिनॉल की क्रिया लिखिए। डाई एजोनियम, सल्फोनिक अम्ल और क्यूमीन से फिनॉल की अभिक्रिया लिखनी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। ये रिएक्शन है क्या होता है जब वाली, ठीक है। कितनी रिएक्शन है ये आपकी देखिए, ये आपका 1 2 3 4 कौन सी है? बेंजल्डिहाइड को NOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? समीकरण देनी है केवल। फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन में गर्म करते हैं तो क्या होता है? एसीटोन को आयोडीन और NOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसी तरीके की 2 रिएक्शन और हैं ये वाली कि पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में ओजोन प्रभावित करते हैं तो क्या होता है? क्लोरीन में गर्म व सांद्र कास्टिक NOH हैं, कास्टिक सोडा विलयन प्रभावित करते हैं तो क्या होता है? अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित को बनाने की विधि का समीकरण दीजिए। बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि का सचित समीकरण देना है आपको। एसीटोन बनाने की, फार्मिक अम्ल बनाने की, एसिटिक अम्ल बनाने की और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की समीकरण देनी है केवल। या तो ये 5 समीकरण दे दो या कैसे प्राप्त करोगे, ये भी आपका 5 ही होंगी। देखिए कौन कौन सी हैं, ये देखिए ये 5 हैं, ये देख लीजिए। फिनॉल से बेंजीन, बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनॉल, फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन और एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन। कैसे प्राप्त करोगे, इसकी 5 समीकरण दे दो या ऊपर वाली बनाने की 5 समीकरण दे दो। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मनोज सर वाले को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अभी 2 प्रश्न और रह गए, उनको और देख लीजिए। ये 7वां प्रश्न है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करो। इसकी क्रिया लिखनी है आयोडीन से, सल्फर से और H2S से, ठीक है। या इसके अथवा में आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हो। कौन सा वाला? ये देख लीजिए, ये वाला प्रश्न है, ये वाला अथवा में कि क्लोरीन गैस बनाने की विधि का वर्णन। इसकी क्रिया लिखनी है गर्म व सांद्र NOH के साथ क्लोरीन की क्रिया, ठंडा व तनु NOH के साथ और जल के साथ इसकी क्रिया लिखनी है। ओके चलिए, या और अथवा करके ये वाला प्रश्न देख लीजिए। इसमें निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। कैनिजारो अभिक्रिया, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा, अभी देखिए हाँ अभी और भी प्रश्न रह गया है, ये देख लीजिए। ये है आपका अगला प्रश्न, लास्ट है ये 2 प्रश्न करने होंगे ना इसमें से, दोनों में से एक एक 2 प्रश्न दे रखे हैं, दोनों में 2 दे रखे हैं, उनसे एक एक करना है। प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत व मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रोटीन के विक्रीकृत से आप क्या तात्पर्य है ये आप बताना है आपको, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग का नाम व सूत्र लिखिए। इसका महत्व समझाइए। कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। तो यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन 2-3 बना दिए, तो इनका उत्तर आपको देना है। तो ये आपका पूरा हो चुका है। वीडियो को भाई लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मनोज सर वाले चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, बस यही है जो भी कुछ है। बाकी मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।